हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप राजस्थान की कोई सा भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम्स की, चाहे अपकमिंग एग्ज़ाम हो बीएसटीसी का एग्ज़ाम की, ये वीडियो स्पेसिफिक बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है जो कि 20 मई को पूरे राजस्थान में आयोजित होने वाली है। तो 20 मई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा बीएसटीसी के लिए वीडियो बनाया गया है कि राजस्थान के प्रमुख फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और त्यौहार, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप सीईटी की दो, राजस्थान में आप रह रहे हो और अगर आपको कॉमन सेंस के लिए भी अगर पता नहीं है कि कौन सा मेला कब बढ़ता है। और हमारा राजस्थान का कल्चर तो बहुत बड़ा हेरिटेज है एक तरीके से, और यहाँ पूरे इंडिया के त्यौहार, पूरे इंडिया के मेले एक तरफ और राजस्थान के एक ज़िले के मेले एक तरफ, इतने बड़े मेले होते हैं। तो टॉपिक एक तरीके से होता है और सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी अगर ये वीडियो आपने देख लिया हो। क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, शुरू में बहुत इजी लेवल के होंगे, धीरे धीरे थोड़े लेवल बढ़ते जाएंगे, रीट लेवल सब। मतलब आपने, मेरा तो ये मानना होता है कि अगर आपने हार्ड क्वेश्चन कर लिए, देखो इसमें क्या होता है, लेवल, क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ता जाता है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है अलग अलग रेट। सबसे पहले आता है इजी। अगर आपने सब इजी इजी कर रहे हो कि आप इजी इजी कर रहे हो कि गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर बढ़ता है, इस जिले में, किस तिथि को बढ़ता है, कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये तीनों चीज़ें पढ़े तो इसको थोड़ा, इसका लेवल इजी से इसको थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। इसका लेवल मॉडरेट हो जाएगा। और अगर आपने ये पढ़ लिया कि मतलब ऐसे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित, अब आजकल तो पेपर का पैटर्न बदल रहा है। अब तो मतलब कि इनको सीक्वेंस में जमाइए कि कौन सा मेला सबसे पहले पड़ता है, सबसे लास्ट में कौन सा पड़ता है, महीनों के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, वार के अकॉर्डिंग, ऐसे। तो इसमें आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का इस वीडियो में अपने क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, ढंग से देखना। बार बार देखने की टॉपिक की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। ये वीडियो लंबे टाइम तक रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम तक देख सकते हो। बहुत गारंटीड और बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी एस्पिरेंट्स जिनका अभी बीएसटीसी का एग्ज़ाम है उनके साथ, तो एटलीस्ट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो देख सकें। सो बिना टाइम वेस्ट किए, और पहली बात, इस वीडियो में मैं आपको केवल मेरा क्वेश्चन कराने पर फोकस रहेगा। अगर आपने क्वेश्चन पर फोकस कर दिया तो इनके आंसर अपने आप मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर बताऊंगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और आंसर मेरे पास जो है वो लास्ट के आंसर की में है, जो कि इसमें मैंने अटैच नहीं की है। तो क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग, कुछ कुछ क्वेश्चन के मैं आंसर बताता जाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम आंसर आपको खुद से आप करने पड़ेंगे। क्वेश्चन पता चलना चाहिए, आंसर अपने आप, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना कोई मतलब नहीं है, वरना कोई मतलब नहीं है। कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर मैंने बता दिया बी, इससे आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अगर आपने अगर मैंने क्वेश्चन बताया, कोई क्वेश्चन बताया और उसका आंसर ए बी सी डी में मैंने बताया कि अब बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, कमेंट में बताओ या फिर अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके आंसर ढूंढो, तो वो आपको याद रहेगा। वरना कोई गारंटी नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया कोई सा भी, ये मेला कहाँ पर बढ़ता है, फिर मैंने आपको बता दिया बी भी राइट है, चलो आगे बढ़ो, सी राइट आगे बढ़ो, डी राइट आगे बढ़ो। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरा कुछ स्पेशल एक तरीके से है, जो सब लोग करते हैं वो हमें नहीं करना है, क्योंकि सब लोग तो फिर गलत रास्ते पे जाएंगे, तो सब अब गलत है। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जानबूझकर आंसर हाइड किए हैं, आंसर मैं जानबूझकर नहीं लेके आया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप ज़्यादा सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन के मैं आंसर आपको बता दूंगा फर्स्ट से लेके बीच बीच में, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से करने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लेना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, परबतसर का मेला। अब जिसने परबतसर का मेला, जिसको पता ही नहीं परबतसर क्या है, परबतसर कहाँ पर है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो कर ही नहीं पाएगा परबतसर कहाँ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परबतसर नागौर में है। परबतसर नागौर का एक क्षेत्र है। परबतसर जो है, खरनाल, नागौर, ये सब किससे रिलेटेड है, तेजा जी से संबंधित है। तेजा जी का परबतसर से संबंधित है, तो तेजा जी का मेला पड़ता है, बेसिकली बात है। तेजा जी का मेला कब आयोजित होता है, ये तो आपको पता होगा, तेजा दशमी के दिन, तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला आयोजित होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स इसलिए बताई था कि अब आपको इससे कोई सा भी क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। किसका मेला, तेजा दशमी के दिन आयोजित होता है, तेजा जी का मेला। परबतसर कहाँ स्थित है, नागौर में। तेजा जी का संबंध किस जिले से है, नागौर से है। ये स्पेसिफिक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको करते हैं। आंसर मैंने जानबूझकर हाइड किए हुए हैं। लांगुरिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। अब लांगुरिया
सबसे पहले बताऊँ मुझे लांगुरिया किस देवी से संबंधित है? केला देवी से संबंधित है। तो केला देवी का मेला करौली से संबंधित है। तो लांगुरिया का संबंध ही डायरेक्ट हो जाएगा करौली जिले से, और करौली में केला देवी का मंदिर, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है मंदिर वाला वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे देखिए, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना मैं सबके आंसर बताने लग गया। यदि मैं सबके आंसर बताने लग गया कि आपको इसका आंसर, ये आंसर है, लगभग हमारे 38 स्लाइडें हैं, 38 स्लाइडें मान लो 100 क्वेश्चन के आसपास है, लगभग 100 आप मान लो, बीच बीच में मैंने क्रॉप भी किए हुए हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन के यहाँ तो बताने लग गया तो वीडियो लगभग घंटे का चला जाएगा। और मेरा ये मानना नहीं कि आप अभी एग्जाम के टाइम में घंटे भर का एक टॉपिक लेकर आप घंटे लेके बैठो, क्योंकि ये भी कोई अभी डिटेल स्टडी करने का टाइम नहीं है, रिवीजन का टाइम है। आपने ऐसा तो है नहीं आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला देखिए, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? कमेंट, अब आप कमेंट करके बताओगे किसी भी चीज़ का आंसर, तो आपको ऐसे बताना है जैसे आप किसी चीज़ का कमेंट करोगे आंसर, तो आंसर 3 ऐसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी सही हो, जैसे सी बी जो भी आप सही है वो आपको लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर जो भी सही, जैसे कि चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? मान लो ऑप्शन है, मान लो ऑप्शन सी वाला है केशवराय पाटन है, मान लो, तो आपको ऐसा लगता है सी। ठीक है, उसका ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है केशवराय पाटन वगैरह, तो बस आंसर लिखना है। ऐसे आपको आंसर करना है। थोड़ा लेवल अप हो गया क्वेश्चन का, सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कानन मेला, मुंडवा का मेला, मरु मेला, कपिल मुनि का मेला। एक चीज़ पता है कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? एक चीज़ भी आपको पता है तो इस मिलान में आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है ये भी अगर आपको पता है तो आप अपने रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि मान लो कपिल मुनि का मेला, मैंने मान लो कपिल मुनि का जो मेला है वो बीकानेर में लगता है, तो डी का 4, अब डी का 4 मुझे सीख में दिखाई दे रहा है, तो अपने आप ये पर दो क्वेश्चन तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अगला, राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में इनमें से कौन सा युग्म असत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीएसटीसी की एग्जाम को इस क्वेश्चन के आप देखो, चंद्रभागा का पशु मेला झालावाड़ दे रखा है, और यहाँ पर चंद्रभागा का मेला बोलते झालावाड़, तो झालरापाटन झालावाड़, तो इसमें डी आंसर आप मान सकते हो क्योंकि एक तो सही होगा। सारणेश्वर पशु मेला नागौर, तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर, जसवंत पशु मेला भरतपुर। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तीन तो सही है, एक इसमें से गलत है, वो आपको आंसर बताना है पांचवे का। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर। अब जिसको कुछ भी नहीं पता उसको ये तो पता होगा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर लगता है, ये तो सही है, चलो तो ये तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। गलत पूछा है। मरु महोत्सव बाड़मेर में, गौतमेश्वर का मेला सिरोही, गौतमेश्वर का मेला भी सिरोही, तो बी डी वाला भी सही है। बादशाह का मेला और मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है या फिर बाड़मेर में, ये आपको कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें। और बादशाह का मेला इसमें ऑप्शन बी जो है हो सकता है। आगे देखो, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का आपको कमेंट करके बताया। चंद्रभागा मेला वापस पूछ लिया कि जिले में आयोजित हुआ, झालावाड़, अभी बार बार बताया था झालावाड़ जिले में, इसका तो ऑप्शन गारंटीड है बी वाला सही हो जाएगा। और ये वाला आंसर आ गया क्योंकि ये तो मैंने इसे बता दिया, ये वाला अगर हमको आंसर आ गया, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया तो अपने अपने आप आंसर आप जो है इसका झालरापाटन आप सही कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा, जो कबीर यात्रा होती है राजस्थान में, उसमें क्या गायन शैली से, चित्रण है, लेखन है या वानिकी से है? कमेंट करके बताना। असंगत युग्म, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में होता है क्या? बिल्कुल बात गलत है। माउंट आबू सबसे ठंडा प्लेस है। चंद्रभागा मेला 5वीं बार रिपीट हो गया। हाथी महोत्सव जयपुर में, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव में शीत महोत्सव होता है। वीर तेजा जी पशु मेला, अभी मैंने बताया था तेजा जी का संबंध पर्वत सर से है, तो तेजा जी का पशु मेला पर्वत सर में आयोजित होता है, सी, तो इसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, वृक्षों के संरक्षण संबंधी कौन सा मेला लगता है? वृक्षों के संरक्षण संबंधी खेजड़ली का मेला। खेजड़ली का संबंध जोधपुर अमृता देवी विश्नोई, याद रहेगा आपको, 363 लोगों के साथ जो बलिदान दिया था, विश्नोई संप्रदाय, उनसे संबंधित है। आगे, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? त्योहार से संबंधित मान सकते हो आप। गोगा जी का मेला आपको पता होगा भाद्रपद में आयोजित होता है गोगा नवमी के दिन, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से हो जाएगा, गोगा नवमी। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो, बेणेश्वर का जो मेला होता है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में आयोजित होता है, और इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आदिवासी जो ट्राइब है वो उनके लिए बहुत पवित्र मेला है। सो प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा बहुत ही भयानक, बहुत ही अच्छा मेला आयोजित होता है, मैं तो पर्सनली गया हुआ हूँ।
पुष्कर का मेला किस तिथि को पड़ता है? पुष्कर कार्तिक मास की अमावस्या, सबको पता है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तो दिवाली की होती है। तो पुष्कर का मेला कब आयोजित हो? कार्तिक मास की पूर्णिमा या अमावस्या? देखो ये तो कट जाएगा। इन दोनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि 15वें का कौन सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर दिया जाता है कि आपको आपको कंफ्यूजन किया जाए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो आगे आप बनेश्वर मेला किस माह आयोजित होता है? अब मेला महा पूछ रहा है, महा पूछ रहा है। बेणेश्वर माह का मेला फाल्गुन में होता है, माघ में होता है, कब होता है? वो कमेंट करके बताना। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, आ जाएगा क्वेश्चन, छप जाएगा एग्जाम में। करणी माता, महावीर जी, केला देवी या बाणगंगा, किसका मेला वर्ष में साल में 2 बार आयोजित होता है? बेसिकली ज्यादातर मेले 1 बार होते हैं साल में। फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मतलब फुलडोल जो महोत्सव है वो किस पंथ द्वारा मनाया जाता है? वल्लभ पंथ द्वारा, परिणामी पंथ, राम स्नेही पंथ और सतनामी पंथ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली पंथ पूछा है, ठीक है, पंथ का भी पता होना चाहिए। 18वें का जो क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताना। केसरिया नाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? अभी केसरिया नाथ का क्वेश्चन आया था पीछे कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से। जयपुर, देखो डिटेल्ड क्वेश्चन है। जयपुर जिले का कौन सा ग्राम पंचायत? लुणियावास का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए? 400 सालों से कौन से मेले के लिए? तो भावगढ़ बंदिया। ये इसके क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि कौन सा जो है वो क्या गधों का मेला लगता है? आपको पता होगा गधों का मेला जयपुर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर गधों का मेला, प्रश्न है गधों का मेला कहाँ पर लगता है? सबसे नॉर्मल है जयपुर में, लेकिन डिटेल में जयपुर जिले के कौन सी ग्राम पंचायत में? लुणियावास में। कौन सा क्षेत्र? भावगढ़ बंदिया। कितने सालों से? 400 सालों से। ठीक है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के, अभी बादशाह का क्वेश्चन आया था पिछली बार में। तो बादशाह का ब्यावर में लगता है, हिंडौन सिटी में, करौली में, चाकसू में। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में? सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में बढ़ता है, ठीक है, सीताबाड़ी। राजस्थान का प्रसिद्ध बेलेश्वर किस माह में पड़ता है? वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तेजा जी का मेला आयोजित हो किया जाता है। अब क्वेश्चन परबतसर का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो यहाँ पर रिवीजन भी हो चुका है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा, जहाँ पर बाणगंगा संबंधित है वहाँ डेफिनेटली बाणगंगा का मेला लगेगा। टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर या जयपुर? आपको कमेंट करके बताना है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तिलवाड़ा पशु मेला। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। देखो तेजा जी का संबंध तिलवाड़ा से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो जाएगा। रामदेव जी का भी नहीं है, कट। गोगा जी का भी नहीं है, नहीं। गोगा जी का गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। मल्लीनाथ जी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपको तो तुक्का नहीं बोलते, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड से आप बीएसटीसी पे 400 प्लस स्कोर कर सकते हो। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन जो है, भाद्रव महीने की सप्तमी षष्टमी जो आती है, सप्तमी के दिन मेला आयोजित होता है। सवाई भोज का मेला बहुत भयानक, बहुत बड़े लेवल पे आयोजित होता है। देवनारायण जी लोक देवता का मेला है, भीलवाड़ा आसीन सवाई भोज में लगता है, ठीक है। और एक जो है देवमाली ब्यावर में भी लगता है। रेवाड़ी जाति का सबसे बड़ा मेला, रेवाड़ी जाति के आराध्य देव कौन से? पाबूजी। पाबूजी। तो सबसे पहला राजस्थान के किस स्थान पर? सारनेश्वर, सिरोही, पितलहट मंदिर सिरोही, सियावा सिरोही, अचलेश्वर। ये तो कंप्लीट है, सिरोही जिले में लगता है। स्थान पूछा है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला किस जिले में पड़ता है? अब यहाँ पर जिला पूछा है, बाड़मेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में? यहाँ पर ध्यान देना, गौतमेश्वर का जो मेला लगता है वो सिरोही में लगता है। गौतमेश्वर का अगर आपसे मेला पूछेंगे, या मीणा जाति जहाँ के भूरिया बाबा प्रसिद्ध है यहाँ के, तो वो तो है सिरोही जिले में मेला भरता है। गौतमेश्वर धाम जो है वो प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। बहुत एक तरीके से अंडरग्राउंड मंदिर, एक तरीके से आपको पहाड़ से अंदर उतरना पड़ता है। यहाँ पर भी मैं गया हूँ, तो बहुत अच्छा है। गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी का मेला, केला देवी करौली। ये तो बहुत आप 6ठी-7वीं से पढ़ते आएंगे। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली। गौतमेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? अब मेला पूछा है, मैंने बताया गौतमेश्वर धाम कहाँ पर है। तो धाम पूछेंगे तो सिरोही, आपको गौतमेश्वर धाम पूछेंगे तो प्रतापगढ़, धाम पूछेंगे तो प्रतापगढ़, और मेला लगता है सिरोही में। भूरिया बाबा मीणा जनजाति के बारे में। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान का रूणीचा, तुमको पता है रूणीचा का नाम आते ही पहली रामदेव जी का जहन अपने दिमाग में आना चाहिए। वह विशेषण जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, सत्य बोलना, निरंतर ईश्वर स्मरण, स्वच्छता से रहना, सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा किस जिले में पड़ते हैं? राज्य स्तरीय पशु मेला किस जिले में पड़ते हैं वो आपको बताना है। करंट का भी बहुत क्वेश्चन हो सकता है। तेजाजी पशु मेला 5वीं बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। पर्वत सर, आदिवासी मेला ये भी 5वीं बार रिपीट हो चुका है। डूंगरपुर, प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। अब यहाँ पर आपको त्योहार, गणगौर पूजन कब किया जाता है राजस्थान में? श्रावण शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय, श्रावण कृष्ण पक्ष। राजस्थान के कौन से में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर पूछ रहा है, तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा मनाई जाती है, उदयपुर में मनाई जाती है, बूंदी जोधपुर नहीं होगा। बताना है कौन सा क्वेश्चन सही होगा, 66 का कमेंट करके बताना। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी, वापस आ गया क्वेश्चन। अंचल, जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी पर इलोजी कौन है? मतलब छेड़छाड़ के देवता। इलोजी जो है लोक देवता में खड़े होंगे, छेड़छाड़ के देवता है और इनकी भी पूजा की जाती है। तो इनकी सवारी अंचल जो निकलती है वो कब होली के अवसर पर कहाँ पर निकलती है? उदयपुर में निकलती है, बिनाई निकलती है, ब्यावर या बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी होने की ज़्यादा चांसेस है, तो कमेंट करके बताना है। पर्यूषण पर्व, सब जानते हैं जैन में पर्यूषण पर्व होता है जहाँ पर वो क्षमा याचना करते हैं अपनी वर्ष पर्यंत की जो भूल होती है, जो क्षमा, एक तरीके से जो कहीं किसी को प्रताड़ित, मतलब मान लो कि गलती हो जाए तो क्षमा याचना, पर्यूषण पर्व होता है जैन धर्म का। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले प्रमुख त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी लेवल में सबको हार्ड लगते हैं कि ये क्या पूछ लिया, और बाप रे ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। शुरू से क्रम में जाना, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। मतलब फर्स्ट क्या आता है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है, गणगौर आता है, जो गणगौर मनाया जाता है सबसे पहले। अभी मार्च की बात होती है, गणगौर मार्च फरवरी मार्च की बात है। उसके बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद आता है गणेश चतुर्थी और लास्ट में दिवाली। आपको ये भी पता है कि लास्ट में दिवाली आती है, तो ब लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपने आप कट जाएगा। आपको ये पता है कि गणगौर पहले आता है, गणगौर पहले आता है तो स अपने आप कट जाएगा। अब आप ऑप्शन बचे ये वाले। आपको ये पता है कृष्ण जन्माष्टमी पहले आती है या गणेश चतुर्थी पहले आती है, तो जाहिर सी बात है पहले जन्माष्टमी होगी, फिर गरबा गणेश चतुर्थी होती है, तो पहले तीसरे नंबर पर गणेश चतुर्थी आएगी, तो दूसरे नंबर पर गणेश चतुर्थी आएगी, तीसरे नंबर पर आपकी गणेश चतुर्थी आएगी, दूसरे नंबर पर जन्माष्टमी आएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 100% याद आ जाएगा। पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? पत्थरमार होली भरतपुर में खेली जाती है, बहुत बड़े लेवल पे पत्थर मारे जाते हैं लोगों को। गोवा नवमी कहा जाता है, बताया मैंने, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी को गोवा नवमी कहा जाता है। भादवा का जो महीना है, सबसे ज़्यादा अगर त्योहार कहीं होते हैं आपके तो भाद्रपद में होते हैं, क्योंकि भाद्रपद की जो बीज होती है, जिसको जो 2 बीज होती है, वहाँ पर रामदेव जी से संबंधित है, बीज रामदेव जी से संबंधित है। भाद्रपद की शुक्ल युमी और सप्तमी जो होती है वो देवनारायण जी से संबंधित है। भाद्रपद की नवमी है वो आपके गोगा जी से संबंधित है। 4 लोग देवता एक बार में आएंगे, और भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, तेजा जी से संबंधित 4 लोग देवता एक ही चीज में है ना। इंटरेस्टिंग, रट लेना इंस्टाग मार्क्स। जैन समुदाय पर्यूषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है, अब महीना कौन सा है वो आपको बताना, ठीक है। किस कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? सब पता है, रक्षाबंधन श्रावण मास में आता है, जन्माष्टमी आती है, नागपंचमी आती है, लेकिन तीज जो है वो श्रावण मास में नहीं आती है। फास्ट फास्ट देखते, जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? सावन मास में नहीं निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। बैसाख, चैत्र, भाद्रपद या भादो। राजस्थान में त्योहारों का आगमन जिस वर्ष माना जाता है, राजस्थान में त्योहार जो आते हैं राजस्थान में कब आते हैं आपको मानना है? बेसिकली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र से शुरू होता है, लेकिन राजस्थान में कब होते हैं? राजस्थान में श्रावण से शुरू हो जाते हैं त्योहार, या फिर वैशाख से, बताना दोनों में से। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशी मनाई जाती है? हिंदू महीना पूछा है तो आपका भाद्रपद आता है, बताया मैंने आपको। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 100%। अगर आपको अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछे तो महीना होता है लगभग सितंबर के आसपास। कजरी तीज, जिसे सातुड़ तीज भी कहते हैं। अब प्रश्न आएगा सातुड़ तीज किसे कहते हैं? कजरी तीज को किस माह में मनाई जाती है आपको बताना है। 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया। पत्थरमार होली वापिस आ गया भरतपुर। गोगा नवमी, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। अगला,
श्राद्ध पक्ष जो जिसकी हम खीर बनाते हैं 15 दिन की, वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से अश्विनी कृष्ण एकम तक। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण अमावस्या तक 15 दिन का होता है, तो पूर्णिमा से अमावस्या तक तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कौन सा सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग ए वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, आपको क्या बताना है। हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? आका तीज, अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, सही बात है। निर्जला एकादशी जो होती है वो जेठ मास की, जो नहीं, निर्जला एकादशी जो आती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये भी सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की नहीं, अक्षय वैशाख माह में आती है। तो एक में एक क्वेश्चन तीसरा अपने जहाँ पर 3 है वो काट दो, कट कट। निर्जला एकादशी आषाढ़ माह में नहीं आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सही होगा। जल जूलनी एकादशी, जिसको यहाँ पर मेला लगता है मंडफिया में, सावरिया जी में मेला लगता है जल जूलनी एकादशी का, बहुत बड़ा मेला लगता है जल जूलनी एकादशी का, सावरिया चित्तौड़गढ़ में, सावरिया से यहाँ पर जल जूलनी एकादशी का मेला लगता है। कौन सा महीना पता होगा? अगस्त सितंबर का टाइम है, तो वही महीना भाद्रपद का आ जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भादवे का जो महीना है वो मतलब राजस्थान के 10% त्यौहार उससे कवर हो जाते हैं। होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, होली के एक पखवाड़ा बाद गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर या तीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना रट लेना, कमेंट करके बताना। गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? वापिस क्वेश्चन आ गया है। कजली तीज कब मनाई जाती है? कजली तीज का क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन, अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख महीने में आती है, चली गई थी 20 अप्रैल के आसपास। बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है वो आपको बताना है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन। निड्री नवमी, नेवलों की पूजा की जाती है, नौलिये जो होते हैं उनकी। पीपल पूर्णिमा, पीपल को पूजा जाता है, उसकी बताना है आपको। उसके बाद धुलंडी का त्यौहार कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है, धुलंडी होली की एक दिन बाद होती है। होली कब मनाई जाती है? होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है, तो फाल्गुन के बाद चैत्र आता है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी, सॉरी एक कम। रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? मार्च के आसपास होता है रामनवमी, चैत्र में होता है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी होती है, चैत्र महीना चलता है। राजस्थान में त्योहारों में सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार, राजस्थान का ऐसा त्यौहार बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं। 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छपेगा, इंपॉर्टेंट है। गीत, सबसे ज़्यादा गीत होली पर गाए जाते हैं, मुझे पता है, जहाँ तक पता होगा, या फिर गणगौर पर। दिवाली पर बिल्कुल भी नहीं। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? ये तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। ईस्टर के इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, वे पुनर्जीवित हुए थे, संसार से विदा लिया, नजरत में गए, तो उसको को छोड़ दो। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा अभी गई है, अभी गई है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा कब गई थी? बुद्ध पूर्णिमा अभी जस्ट 1 मई को थी। चैत्र वैशाख, वैशाख मान लो वैशाख पूर्णिमा थी। फाल्गुन चला गया, भाद्रपद है नहीं, चैत्र चला गया, ठीक है, तो उसमें अपने आप ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह चैत्र और फाल्गुन, चैत्र और फाल्गुन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको याद होना चाहिए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये सब पता होना चाहिए आपको, वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से आज का क्वेश्चन। कैसा लगा? पूरी मेहनत की है मैंने समझाने में, भले ही इस कॉपी आप, अब मैंने इसमें लगभग आधे क्वेश्चन तो आपको बता दिए होंगे, आधे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। जहाँ जहाँ मैंने बताया है कि जहाँ जहाँ मैं, अच्छा ये छूट गया था क्या? नहीं, हाँ नहीं छूटा। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है कि आपको आंसर बताना है, जिस प्रकार से देखो ऐसे है, इसमें से आपको सी मैंने बताया था। जहाँ जहाँ मैंने बताया, जैसे प्रकार देखो 15 का आपको आंसर बताना है, 18 का आपको बताना है। जहाँ जहाँ मैंने बताया है आपको, वहाँ आप कमेंट करके बताना। और जो आपको डाउट लग रहा है कि मैंने गलत बता दिया, तो वो भी आप कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा मैंने बहुत अच्छे से बताया। और भी टॉपिक कमेंट करना, एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। अभी तो और टॉपिक लेके आएंगे, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, सब टॉपिक से लेकर। सो आई होप अच्छा पसंद आएगा, गलत एक भी मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।